हेलो, नमस्कार। आज की क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम आपके अलजेब्रा जो पेपर है उसकी सेकंड यूनिट के आपका एक जो पार्ट है क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। इसका एक जो मेथड है कार्डन्स मेथड, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी पिछले बार भी आया था, इस बार भी इसके रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसको सॉल्व करने का थोड़ा मेथड हर बार चेंज होता है। शुरुआत का एक ब्लॉक बिल्कुल सेम रहेगा जो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसको हर जगह आपको एज इट इज डालना है और फिर क्वेश्चन के हिसाब से अगला जो पार्ट रहता है वो चेंज होते जाता है। फिर कुछ एक ऐसा पार्ट भी इसमें आता है जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं, उसको हम दूसरे इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें सीखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्यूबिक इक्वेशन का सीधा सा मतलब है कि इसकी जो पावर रहेगी वो रहेगी 3। इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो होता है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब कार्डन्स मेथड को जब भी हम लगाएंगे, जब भी हम अप्लाई करेंगे, टू अप्लाई कार्डन्स मेथड the equation does not या should not contain टर्म एक्स स्क्वायर। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे हटाते हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इसी चैनल पे एक वीडियो है, रिमूवल ऑफ टर्म्स का एक वीडियो है, वो आपको देखना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ टर्म्स। तो इसके अलग अलग जो वेरिएशन है वो इसी में आएंगे। क्या करना है, हमको एक्स स्क्वायर की टर्म को रिमूव करना है। ठीक है, ये हमको करना पड़ेगा किसी भी इसमें। अब बेसिकली जो क्वेश्चन अभी तक आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होता ही नहीं है, तो उसको भी हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उससे समझते हैं। मेथड आपको उसी में समझ में आता जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, स्टेप 1 जो रहेगा वो रहेगा रिमूव टर्म एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन इसी लेक्चर में मैं बना के आपको दिखाऊंगा। फिर स्टेप 2 रहेगा फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन किसमें, टी स्क्वायर में। अब इसको कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आने के पूरे चांसेस हैं। सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, कहीं लिखा नहीं रहता कि किस मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, सॉल्व 15x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा भी लिख सकता है, सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक हम पहले एक इनिशियल डाल देंगे, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं देखिए ध्यान से। सिंस द इक्वेशन डज नॉट कंटेन टर्म एक्स स्क्वायर, वी शैल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, लेट, यह है स्टेप 2। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू u प्लस v इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने क्या माना कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट कैसा है, x इज इक्वल्स टू u प्लस v फॉर्म का है। अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स।
बोथ साइड्स। ओके, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा u प्लस वी का होल क्यूब। अब u प्लस वी का होल क्यूब होता है u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर वी प्लस 3u वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर है एक्स क्यूब, इधर हम क्या करेंगे, u क्यूब प्लस वी क्यूब को मैं एक साथ ले लूंगा, प्लस यहां से कॉमन निकालता हूं 3uv, अंदर क्या बचा, u प्लस वी बचा मेरे पास। किन दो टर्म से मैंने निकाला, इन दो टर्म से मैंने क्या निकाल लिया है, 3uv को बाहर निकाल लिया है, तो मेरे पास क्या बचा अंदर, u प्लस वी। अब u प्लस वी किसके बराबर है, u प्लस वी बराबर है x के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने माना ही है x इज इक्वल्स टू क्या है, u प्लस वी। सो ये पुट करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv(x), ऐसा। और सबको एक साइड ले जाते हैं तो हमको नया इक्वेशन मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 3uv(x) माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है और हमको जो क्वेश्चन में मिला हुआ इक्वेशन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों जो इक्वेशन हैं, बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, सर्वसम हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है कि x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, इसलिए दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो x क्यूब का x क्यूब के साथ चेक करेंगे, x का x के साथ करेंगे और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स क्यूब देखिए दोनों का कोफिशिएंट सेम है 1 1, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है आपके पास, माइनस 3uv इज इक्वल्स टू माइनस 15, और कांस्टेंट टर्म है u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 126। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो uv किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी हम लिख सकते हैं uv का क्यूब यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 125, यानी हम क्या लिख सकते हैं, u क्यूब और v क्यूब 125 के बराबर है। तो हमको दो चीजें मिली, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक मिला u क्यूब प्लस v क्यूब और एक मिला u क्यूब v क्यूब। तो कार्डन ने यही किया था, कार्डन ने अब क्या किया, अब यहाँ पे जो उनका जो जीनियस है वो यहाँ से सामने आता है कि यदि हम एक इक्वेशन बनाएं, हमको ये मालूम है, यदि आपने 8th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। एक मिनट, इसको मैं वापस बनाता हूँ, इसको याद रखेंगे ना, इस लॉजिक को याद रखेंगे। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यदि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि इक्वेशन है अल्फा और बीटा, तो हम बना सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, यानी हमको क्या मिल जाएगा, देन हेंस मैं क्या लिख सकता हूं, वी कैन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are u क्यूब एंड v क्यूब। जैसे यहां पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो हम बनाएंगे इसको क्या, टी स्क्वायर, जिसे लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा खराब दिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब, सम ऑफ रूट्स t प्लस u क्यूब v क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सबकी, तो हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर
माइनस है चूंकि, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 126t और हो जाएगा प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। अब ये चेक कीजिए प्लस या माइनस का गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये हमको चेक करना है सबसे पहले। ओके, प्लस या माइनस का गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। ओके, ये भी माइनस था, देखिए मैंने यहाँ पे लाते समय गड़बड़ किया है, ये भी माइनस था, इस कारण से यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस या माइनस की हम गड़बड़ कर रहे हैं। -15 ये क्रॉस किया, ठीक है, हाँ देखिए ये कांस्टेंट टर्म में एक माइनस था, इसको मैं ओवरलुक किया हूँ। यही गड़बड़ होगी आगे भी, जब आप बनाते रहेंगे तब ये गड़बड़ होगी। देखिए यहाँ माइनस था तो मुझे मिला u क्यूब प्लस v क्यूब किसके बराबर मिल रहा है, 126 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये चीज हो जाएगी माइनस। ओके, तो आपको अब क्या मिल रहा है, देखिए नया इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। ये ब्रेक होगा किसमें, टी स्क्वायर माइनस 125t माइनस टी प्लस 125 में। ओके तो यहां से बाहर क्या निकला, t बाहर निकला तो ये बचा t माइनस 125, और यहां से -1 बाहर निकला तो ये t माइनस 125 यहाँ पर बचा। t माइनस 125 पूरा बाहर निकला तो आपके पास बचेगा t माइनस 1, यानी आपको मिल गया क्या, t इज इक्वल्स टू 125 और एक t आपको मिल गया t इज इक्वल्स टू 1। तो ये मिला u क्यूब 125 और एक मिला v क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यानी u इज इक्वल्स टू मिला 5 और v इज इक्वल्स टू मिला 1, यानी एक रूट जो मिला वो क्या मिला, 5 प्लस 1, यानी कितना, 6, क्योंकि x क्या था, u प्लस v था। आपको एक रूट मिल गया। अब एक रूट मिल गया यानी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0 बाय x इज इक्वल्स टू 6। तो हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। 6 यहाँ मैंने लिखा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस नहीं आएगा, सॉरी आएगा 0, 0 क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये एक्स क्यूब का टर्म है, फिर x का टर्म -15, फिर कांस्टेंट टर्म -126। फिर देखिए प्रोसेस आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन का, नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिए। ये 1 लिखा मैंने, 1 इंटू 6 करेंगे, 6 लिखा और क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 6 आ गया, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना आ गया, 21, ये आ गया 21, 21 इंटू 6 आ जाएगा 126, और इसको जब आप माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0। याद रखिए 0 आ रहा है क्योंकि हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय रूट कर रहे हैं। कोई भी रूट से यदि डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। याद रखिएगा रूट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो नया इक्वेशन जो रिड्यूस्ड इक्वेशन बना वो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हम फॉर्मूले से बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पर a है 1, b है -6 और c है 21। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +6 माइनस 36 माइनस 4 इंटू 21 हो जाएगा 84 अपॉन 2। ओके, सो दिस विल बी, हमको क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 84, दैट विल बी 46 आई थिंक। इसलिए कैलकुलेटर जरूर लेकर जाइएगा, कैलकुलेटर से थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। 36 माइनस 84 इज -48। ओके, एंड दिस इज 2। सो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने,
इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस, फिर 48 को मैं लिख सकता हूं अंदर क्या 16 इंटू 3, ओके 16 इंटू 3/2 और साथ में क्या है माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 16 बाहर निकला 4, तो 6 प्लस माइनस 4 माइनस के कारण लगा आयोटा और फिर √3/2, तो 2 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2i√3। तो आपको 3 रूट मिले कौन कौन से, एक मिला 6, एक मिला 3 प्लस आयोटा √3 और दूसरा मिला 2 आयोटा √3 एंड 3 माइनस 2 आयोटा √3। सो दिस इज योर आंसर। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। अब याद क्या आपको रखना है, याद आपको ये वाला पार्ट रखना है जहां से हमने शुरू किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टेप 2 हमारा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हर क्वेश्चन में एक जैसा बनेगा, ये हर क्वेश्चन में एक जैसा बनेगा क्योंकि ये इसी तरीके से बनाना रहता है। इसको हम क्या मानेंगे, x इज इक्वल्स टू यू प्लस वी मानेंगे, सॉल्व करके इसको एक क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, दिए हुए इक्वेशन के साथ इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करके किस किस की वैल्यू निकालेंगे, यू वी यू क्यूब वी क्यूब और यू क्यूब प्लस वी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ये ब्लॉक एक जैसा बनेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिक एक कार्डन्स मेथड का फॉर्म हो गया। ओके, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और बनाइए, इसके साथ ही मैं इसका एक पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डाल रहा हूं क्योंकि अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, उसको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इसके जस्ट बाद आप अगला पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।